हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। मतलब अशांत आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को दशमलव के 3 प्रकार बताए थे: शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, तो आज हम लोग ये क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एकेडमिक में भी पूछे जाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाना है। तो आज मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा कि कैसे किसी अशांत आवर्ती दशमलव को हम लोग फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, 5.01 और 01 पे बार है। इसका मतलब होता है ये कि 5.010101 इसको बार बोलते हैं। बार का मतलब होता है कि जिस संख्या पे या जिस अंक पे बार हो उसकी पुनरावृत्ति मतलब कि रिपीटेशन बार बार होती है। इसको हम या तो ऐसे लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं 5.01 पे बार। ठीक है, इसको हम लोग चेंज करने के लिए छोटे बच्चे का सहारा लेंगे। छोटे से बच्चे से जिसको न दशमलव का ज्ञान हो न बार का ज्ञान हो, और हम लोग उसको पहले बच्चे से पूछेंगे कि बताओ इस क्या लिखा हुआ है। तो जिसे दशमलव और बार का ज्ञान न होगा, केवल अंकों और संख्याओं का ज्ञान होगा, वो लड़का इसको 501 कहेगा। क्या कहेगा? 501। और इसमें से अब हम कहेंगे कि बेटे जिस अंक पे ये छतरी नहीं है उसको इसमें से माइनस कर लेना है। तो बोलेगा ठीक है, आप 5 माइनस कर लीजिए, इसी पे छतरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे कि जितनी संख्याओं पे छतरी है, हम लोगों की भाषा में बार और छोटे बच्चों की भाषा में छतरी, उन अंकों के लिए 9 लिखेंगे। जैसे 1 पे अगर बार होगा तो 1 9, और 2 संख्याओं पे बार होगा तो 2 9 लिखेंगे, और इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 496/99। अब इसको अगर हम लोग कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, अगर कटे तो, लेकिन ये कटेगी नहीं। या तो ये 9 से कटनी चाहिए, नहीं तो 11 से या 3 से किसी से नहीं कटेगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही, 0.94 और केवल 4 पे बार। इसको अगर हम लोगों को फ्रैक्शन में बदलना है तो छोटे बच्चे से पूछेंगे कि क्या लिखा है, तो बोलेगा 94 94। इसमें से छतरी वाली संख्या छोड़ के माइनस करना है, तो 09 या 9 एक ही बात है, 9 इसमें से माइनस करेंगे। फिर कितनी संख्याओं पे बार है, तो केवल 1 का है तो 1 9। अब ध्यान रखिए, अगर दशमलव के बाद कोई संख्या ऐसी है जिस पे बार नहीं है तो उसके बदले हम क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। अगर एक संख्या है तो 1 0, 2 संख्या जिस पे बार ना हो तो हम लोग 2 0 लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 85/90। कट रहा है ये 5 से 17/18। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम किसी भी संख्या को जो बार में लिखी हुई है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में लिखी हुई है, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं बहुत सरलता से। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं। ऐसे एक क्वेश्चन ले लिया मैं, 2.19। 1 पे बार है, 1 पे बार नहीं है। अब सबसे पहले कहाँ जाना है हम लोगों को? छोटे बच्चे के पास पूछना है लिखा क्या है, तो बताएगा कि 219 लिखा है। अब इसमें से ये छतरी को छोड़ के घटाना है। क्या घटाएंगे? 21 घटाएंगे, और जितनी संख्या पे छतरी है उसके बदले 1 9। एक संख्या पे है तो 1
9। और दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या है जिसपे कोई छतरी नहीं है, मतलब बार नहीं है, उसके बदले क्या लगाएंगे? 0। 9 में से 1 घटेगा तो 8, और 21 में से 20 में से 21 में से 2 जाएगा 158 बटा। कटा सकते हैं इसको 2 से, 2 9 18, 2 9 18, 43, 3 से कटा सकते हैं 33 बटा में 15, फिर 3 से कटा सकते हैं 11 बटे में 5। यही हमारा क्या होगा? आंसर। तो इसको जब भी बदलना होगा तो आप लोग भिन्न में परिवर्तित करने के बाद, फ्रैक्शन में परिवर्तित करने के बाद आप लोग इसको सरल रूप में, मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं एक अपने डिस्क्रिप्शन में इसका एक क्वेश्चन का पीडीएफ डाल दूंगा जो कि आप लोग सॉल्व करेंगे, और मैं उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू। अब दोस्तों आइए हम सीखते हैं किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं 2 4 7 8 5 घात 2 7 8 6 5। ठीक है, अभी आपको बताना होगा कि इस पूरे कैलकुलेशन के बाद जो संख्या हमें मिलेगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, जो कि कैलकुलेट करके इसका इकाई का अंक निकालना बहुत कठिन होगा, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। आप सबसे पहले आगे की संख्याओं को इग्नोर करेंगे। ठीक है, और केवल यूनिट प्लेस पे ध्यान देंगे। यूनिट प्लेस पे क्या बचा? तो 5 बचा। ठीक है, और इसमें आगे की सभी संख्याओं को इग्नोर करेंगे और लास्ट की केवल 2 संख्याओं पे ध्यान देंगे। ठीक है, और हमारी संख्या जो मिलेगी ये 5 के घात 65 मिलेगी। ठीक है, अब इसमें घात में हम लोग 4 से भाग करेंगे। ठीक है, और भाग देने पे शेष क्या मिलता है ये चेक करेंगे। जैसे हम लोग 65 में भाग देंगे तो क्या आएगा? शेष 1 आएगा। ठीक है, कोई और संख्या होगी तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 तो होगा नहीं कभी, क्योंकि भाग ही 4 से दिया जा रहा है, तो या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 शेषफल के रूप में आएगा। अब हमको करना क्या है कि अगर 1 शेष आ जाए, 1 शेष होने पे इस यूनिट डिजिट का 1 बार गुणा। ठीक है, 2 शेष आ जाए तो इसी यूनिट डिजिट का 2 बार गुणा, और 3 शेष आ जाए तो इसी यूनिट डिजिट का 3 बार गुणा। ठीक है, और 0 शेष आ जाए, मतलब पूरी संख्या कट जाए 4 से, तो इसी यूनिट डिजिट का 4 बार गुणा करेंगे, और इस तरह से हमारा इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसमें शेष क्या आया है? 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक और संख्या लेते हैं, जैसे 72482 टू द पावर 527893 ले लिया मैंने। अब इसका अगर हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले आगे वाली संख्याओं को इग्नोर कर देंगे, और इसमें से 2 संख्याओं को छोड़ के सबको इग्नोर कर देंगे। मिलेगा क्या? तो 2 का घात 23। अब इसमें हमको भाग देना है 4 से, तो शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा 3। अब हम इस संख्या को कई बार गुणा करेंगे? 3 बार, और 3 बार करेंगे तो आ जाएगा कितना? 8। तो इसका इस पूरी संख्या का इकाई का स्थान 8 होगा, इकाई के स्थान पे 8 होगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 8 होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग बात? अब किसी के मन में ये विचार आया कि 4 से भाग क्यों दिया जा रहा है, तो आप इसके लिए समझ सकते हैं। जैसे आप किसी भी संख्या का, 2 का, 3 का, 4 का, किसी भी संख्या का 2
2 का घात 1 2, 2 का घात 2 4, 2 का घात 3 8, 2 का घात 4 16 होता है। ठीक है, तो देखेंगे यूनिट प्लेस पे 2 4 8 और क्या आएगा 6। अब 4 घात के बाद फिर हम लोग घात बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि इन्हीं संख्याओं का क्या होने लगेगा, रिपीटेशन होने लगेगा। ठीक है, जैसे 2 का घात 5 करेंगे तो 32 होगा। तो यूनिट प्लेस पे देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। 2 घात 6 मीन्स 64। देखिए यूनिट प्लेस पे 4 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 2 घात 7 करेंगे तो 128। यूनिट प्लेस पे 8 आ जाएगा। 2 घात 8 मीन्स 256। देखिए 4 घात के बाद इकाई के अंक पे उन्हीं संख्याओं की रिपीटेशन होने लगती है। 2 4 6 8 6। अब 3 का भी आप करके देख लीजिएगा तो ऐसे ही 4 घात के बाद रिपीटेशन होने लगेगा। ठीक है, और इसी कारण से हम लोग घात में 4 से भाग देते हैं। अब आपके मन में ये अगर इच्छा होगी कि चलिए ये तो यूनिट प्लेस निकालना है तो इसी से मतलब है, लेकिन इसमें केवल 2 से क्यों? तो आप पूरी संख्या में भी 4 से, नियम तो यह है कि पूरी संख्या में 4 से भाग देकर शेष ज्ञात किया जाता है, लेकिन 4 की विभाज्यता का नियम अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें दिया होता है कि अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या में अगर भाग लग जाए तो 4 से विभाजित होगी, नहीं तो 4 से विभाजित नहीं होगी। और वैसे ही अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या का जो शेष आएगा संपूर्ण संख्या में भी 4 से भाग देने पे वही शेष आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 4 से भाग देंगे और केवल 2 अंकों में भाग देंगे और इस नियम को फॉलो करेंगे। 0 शेष रहेगा तो 4 बार, 3 शेष रहेगा 3 बार, 2 शेष रहेगा 2 बार और 1 शेष रहेगा तो 1 बार। इस यूनिट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आइए हम लोग सीखते हैं किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। मैंने लिखा है टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। तो इसको ज्ञात करने के लिए बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में। अभी इस बार लेखपाल का जो एग्जाम हुआ है यूपी लेखपाल का, उसमें भी एक क्वेश्चन इससे था। तो देखते हैं इसको। अब इसमें एक छोटी संख्या में लेता हूं जिससे आप लोग बढ़िया से समझ सके। बड़ी से बड़ी संख्या का भी ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं, और मैं ऐसी संख्या लूंगा जिससे आप संतुष्ट हो कि हाँ इसका इतना ही गुणनखंड होगा। जैसे मैं 24 ले रहा हूं। अब इसके फैक्टर कितने होंगे? फैक्टर मीन्स होता है कि किन किन संख्याओं से विभाज्य है, ये कटेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 1 ले रहा हूं 24 बार में, इससे 2 ले रहा हूं 12 बार में, 3 ले रहा हूं 8 बार में, 4 से 6 बार में, 5 से नहीं कटेगी, 6 से यही फिर रिपीट होगा। तो मुझे कितनी संख्या ऐसी मिल गई कि 2 2 4 2 6 2 8 संख्याएं ऐसी हैं जिससे 24 पूर्णतः क्या होगा, विभाज्य होगा। मतलब कि इसके फैक्टर कितने होंगे, 8 होंगे। तो ये तो छोटी संख्या है तो हम लोगों ने ऐसे लिख के पता कर लिया, लेकिन 6780 अगर दे दिया जाए आपको तो आप इसको निकालने में असमर्थ रहेंगे, आपसे निकल नहीं पाएगा। लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन सही हो इसके साथ साथ क्वेश्चन जल्दी हो इसका भी ध्यान रखना होता है। इसके लिए हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर प्राइम फैक्टर होना चाहिए, मतलब छोटा से छोटा जो होता है प्राइम फैक्टर होना चाहिए। अगर आपको प्राइम फैक्टर के बारे में जानकारी ना हो तो आप हमारा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने सभी बात की जानकारी दी है। ठीक है, अब इसको मैं 2 से करूंगा 12, फिर 2 से करूंगा 6, फिर 2 से करूंगा 3, फिर 3 से करूंगा 1। ठीक है, अब ये जो सारे फैक्टर हैं कैसे हैं, प्राइम है, मतलब इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। अब ये नहीं कि आप 8 से ही शुरू करें, तो 8 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए आप 2 से शुरू करें और मतलब वहां तक तोड़े कि छोटा से छोटा आपको प्राप्त हो फैक्टर। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं बेस और
पावर के रूप में 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स या गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो केवल घात में 1 ऐड कर देना है। 3 है तो 3 प्लस 1 और 1 है तो 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 और फैक्टर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी संख्या का फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं 36 का फैक्टर मुझे निकालना है और मुझे बतानी है कि इसके फैक्टर्स कितने होंगे, गुणनखंड इसका कितना होगा। तो देखिए 2 से 18, 2 से 9, 2 से 3 से 3, फिर 3 से 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 2। करना क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। तो बस ये जो 2 घात है इसमें 1 जोड़ देंगे और गुणे इसमें जो 2 घात है उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। अब ये 3 हो जाएगा, 3 गुणे 3 कितना होंगे, 9 होंगे। ठीक है, अब आप लोग खुद से चेक करिएगा 6780 के कितने गुणनखंड होंगे। मैं आपको एक बार ये भी दिखा दूं कि 36 के सही में 9 ही गुणनखंड होते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 36 1 से 36 बार, 2 से 18 बार, 3 से कितनी बार 12 बार, 4 से 9 बार, 5 से कटेगा नहीं और खुद 6 से 6 बार। तो इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 6 पहले हम लोग ले चुके हैं, इसलिए इसको फिर दोबारा नहीं लेंगे। ठीक है, तो कितनी संख्या आ गई, 9, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, संख्या, या ये पूछा जाए कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, तो गुणनखंडों की संख्या तो बहुत इजीली हम लोगों ने निकाल लिया, दोनों घातों में 1 जोड़ के। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं सम गुणनखंडों की संख्या या विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो सम या विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए भी हम लोग वही काम करेंगे जो मान लीजिए 24 का निकालना है। 24 का हम लोग जानते हैं, देखिए 1 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 3 से 8 बार में, 4 से 6 बार में। अब तो कोई है नहीं संख्या, तो इसमें सम गुणनखंड कौन से हैं, 2 सम संख्या है, इवन नंबर। ठीक है, 4 इवन नंबर है, 24 इवन नंबर है, 12 इवन नंबर है, 8 है और कौन सी है 6। तो गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 सम गुणनखंड है। इसको हम लोग बाई ट्रिक कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने देखिए यहाँ पे फैक्टर किया है 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1। ठीक है, अब इसमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, या यूं कहें कि इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग जो सम संख्या का घात है उसको वैसे ही छोड़ देंगे और विषम संख्या की घात में पावर में 1 जोड़ देंगे। तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 3 6। ठीक है, अब अगर आपको ये पता करना है कि विषम गुणनखंडों की संख्या, मतलब कि ऑड फैक्टर्स कितने होंगे इसके, तो देखिए टोटल कितना है वो तो तुरंत पता चल जाएगा। 3 में 1 जोड़ के 4 और 4 दूनी 8, 8 है टोटल, उसमें सम है 6, तो विषम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसके लिए मतलब अलग से कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही आप फैक्टर निकाल चुके हैं, तो आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है,
तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सम संख्या के घात को वैसे ही छोड़ देंगे और विषम संख्या के घात में 1 बढ़ा के गुणा करा देंगे दोनों का, ठीक है। जैसे एक और संख्या में ले लेता हूं 36। 36 का 1 और क्या होता है 36, फिर 2 और 18, 3 और 12, 4 और 9, 6 और 6, यही पता है। मतलब कि अगर हमको विषम संख्याएं खोजनी है तो सम संख्याएं खोजनी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा ही है। अब इसको हम लोग पहले भी लिख चुके हैं फैक्टर करके, 18, 2 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1, मतलब 2 का पावर 2 और 3 का पावर भी 2। सम गुणनखंडों की संख्या अगर हमको निकालनी है, सम गुणनखंड या इवन फैक्टर हमको निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 को ऐसे ही छोड़ दूंगा क्योंकि सम संख्या का घात है, और इसमें 1 ऐड करूंगा। 2 1 कितना हो जाएगा 3, 6 हो जाएगा। देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5। अब विषम का निकालना है, मतलब ऑड फैक्टर्स निकालने हैं हमको, तो क्या करेंगे, टोटल कितना है तो हम लोग देख सकते हैं 2 1 3 2 1 3 तितरी का 9 फैक्टर है जो पहले मैं बता चुका हूं, और इसमें से सम क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ऑड फैक्टर्स हो जाएंगे 3, ठीक है। मैं आज जो भी पढ़ाया हूं उसका एक पीडीएफ बना के उसके क्वेश्चंस का मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्वेश्चन बनाएंगे, और फिर जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं उसका सॉल्यूशन भी जरूर प्रोवाइड करूंगा। जिसको भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। थैंक यू।